लेक्चर नंबर 3, क्लास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसमें आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट की कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। ओरिजिन से मुराद कि वेरिएबल की वैल्यू में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होंगे नए वेरिएबल के आने पर। बट नॉट स्केल यानी कि अगर हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें एनी कांस्टेंट तो रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड बट नॉट स्केल। दूसरा यह है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स। अब दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, एक है वाई एंड एक्स और एक है एक्स एंड वाई। अब ये दोनों सेम नहीं होते, इसलिए कहा गया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तीसरी प्रॉपर्टी है कि टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैव सेम साइन। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव सेम साइन। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन सेम होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इंक्रीज देन द अदर मस्ट बी डिक्रीज। अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। उसके बाद आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। सम ऑफ रेजिडुअल इज ज़ीरो, यानी कि y माइनस वाई हैट ये रेजिडुअल है, ये डिफरेंस। इस रेजिडुअल का सम हमेशा ज़ीरो आएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल इज मिनिमम या लीस्ट। सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इक्वल टू द सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का सम इक्वल टू सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का सम और एस्टिमेटेड वैल्यूज का सम इक्वल आएगा। रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स बार वाई बार। इट इज बेस्ट because A and B are unbiased estimate of the parameter alpha and beta। के लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन में A और B क्या हैं? बेस्ट it is best because A and B are the unbiased estimate of the parameter alpha and beta। ये बेस्ट एस्टिमेटर हैं। इसके बाद हम
न्यूमेरिकल करते हैं कुछ कि रिग्रेशन लाइन दो होती हैं, एक y ऑन x और एक x ऑन y। अब इसको कहते हैं कि गिवन द फॉलोइंग डाटा, x की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 1 2 3 4 5 6, जबकि y वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं जी 2 6 7 8 10 11। डिटरमिन द लीस्ट स्क्वायर लाइन y ऑन x एंड x ऑन y। अब दो रिग्रेशन लाइन होती हैं, एक y ऑन x और एक x ऑन y। अब इस सवाल पर दोनों हमने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x को फिट करने के लिए ये डाटा लेंगे, x वेरिएबल की वैल्यूज़, y वेरिएबल की वैल्यूज़ लेंगे, फिर हम लिखेंगे द लीस्ट स्क्वायर लाइन y ऑन x इज़, ये है लीस्ट स्क्वायर लाइन y ऑन x, जिसे हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x भी कह सकते हैं। y इज़ इक्वल टू a y x प्लस b y x इंटू x। x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, a और b ये कांस्टेंट हैं और अननोन है। इन्हीं की कीमतों को हमने एस्टीमेट करना है। अब b को फाइंड करने के लिए, ये b को कैलकुलेट करने का फार्मूला, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 में तमाम फार्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। ये b बाई एक्स ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है और इस रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज आपको बताए गए हैं पहले। आमतौर पर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। b बाई एक्स इज़ इक्वल टू n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले के मुताबिक एक कॉलम बनाएंगे, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, x और y का प्रोडक्ट लेंगे, x को y के साथ मल्टीप्लाई, x की वैल्यूज़ को y की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई, x की वैल्यूज़ को y की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यूज़ को y की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यूज़ को y की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये x y का प्रोडक्ट आ जाएगा। लिहाजा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया 66। फिर x वेरिएबल की वैल्यूज़ के स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब हम इनके सम लेंगे, x का सम लेंगे, x की वैल्यूज़ को जमा करेंगे 21, y की वैल्यूज़ का सम 44, x y की वैल्यूज़, x y के प्रोडक्ट का सम 183, x स्क्वायर की वैल्यूज़ का सम 91। अब ये आपके पास सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब n 6 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं। एक्स वाई के प्रोडक्ट का सम 183 माइनस सम ऑफ एक्स 21, सम ऑफ वाई 44, n 6 है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 91 माइनस सम ऑफ एक्स 21 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 174 आ गया, नीचे इनको सिंप्लीफाई करेंगे 105 आ गया, डिवाइड किया 1.657। अब ए को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब सम ऑफ वाई क्या है हमारे पास 44, बी का रिजल्ट हमने निकाला है 1.6
5 7 और n 6 वैल्यूज़ है, 6 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं। अब हम इस ए के फार्मूले में इन्हें पुट कर देंगे। सम ऑफ वाई है 44, सम ऑफ वाई बी, सम ऑफ एक्स एन। इसको सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यू आ गई। अब इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन फिट हो गई। y hat is equal to 1.533 plus 1.657 x is required estimated regression line y on x। उसके बाद हमारे पास आ जाते जी लीस्ट स्क्वायर लाइन x on y। ये है जी इक्वेशन x on y, axy प्लस bxy इंटू y। अब यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट हैं और ये अननोन है। अब हमने a की वैल्यू, ये bxy, इसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y कहते हैं। अब ये इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। अब इनके रिजल्ट पुट कर देंगे। n 6 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई के प्रोडक्ट का सम 183 है, x का सम 21 है, y का सम 44 है। n 6 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, सम ऑफ वाई स्क्वायर 374 है। y के स्क्वायर का कॉलम ये बना हुआ है हमारे पास। ये जो y की वैल्यूज़ है इनके स्क्वायर का कॉलम ये बनाएंगे, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। और इस तरह से फिर हम इनका सम लेंगे तो 374 आएगा सम ऑफ वाई स्क्वायर। अब फार्मूले में हमने पुट कर दिया इसे, इनके रिजल्ट्स पुट कर दिए। ये रिज़ल्ट पुट करने के बाद इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बी एक्स वाई का रिज़ल्ट 0.565 आ गया। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई है। उसके बाद हम ए एक्स वाई, ए का रिज़ल्ट निकालेंगे। ये इसको ए को कैलकुलेट करने का फार्मूला है सम ऑफ एक्स माइनस बी एक्स वाई इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स। बी का रिज़ल्ट हमने अभी निकाला है 0.565, सम ऑफ वाई 44 एंड 6 पेयर ऑफ वैल्यूज़ है। इसको सिंप्लीफाई किया और इस तरह से ए एक्स वाई का रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। इस तरह से हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एक्स हैट इज़ इक्वल टू 0.643 माइनस के प्लस 0.565 वाई इज़ द रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। अब हमने यहाँ पर आज रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई को फिट करना सीखा कि रिग्रेशन लाइन गिवन सेट ऑफ डाटा पर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है। इसी तरह से अब हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा है, उस पर भी हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करनी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास 14.2 गिवन द फॉलोइंग डाटा। ये एक्स वेरिएबल की कीमतें हैं, ये वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं और हमने यहाँ लीस्ट स्क्वायर लाइन लेनी है जिसमें एक्स को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है।
कि डिटरमिन द लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे मुराद ये है कि जब x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाएगा तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x हमने कैलकुलेट करनी है। और अभी हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, यानी कि ये हम x वेरिएबल की वैल्यूज़ लेंगे, y वेरिएबल की वैल्यूज़ लेंगे जो गिवन है, x और y की वैल्यूज़ को ज़रब देंगे, ये कॉलम बन जाएगा, x y के प्रोडक्ट का कॉलम आ जाएगा, x के स्क्वायर की वैल्यूज़ का कॉलम आ जाएगा, फिर इनके सम लेंगे, फिर इन तमाम सम को b के फार्मूले में पुट करेंगे, अभी हमने सीखा है। फिर उसके बाद a के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और इस तरह से ये लाइन फिट हो जाएगी। और अभी हमने सीखी है ये रिग्रेशन लाइन कि y ऑन x हमने यहाँ लगाई है, क्योंकि ऊपर सवाल में उसने कहा था कि यहाँ रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करें जिसमें x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें। तो जब हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x फिट करते हैं। उसके बाद उसने कहा है जी फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड शो दैट कि सम ऑफ y इज़ इक्वल टू सम ऑफ y हैड, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यूज़ का सम और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम सेम आता है। ये भी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है हमने रिग्रेशन लाइन की। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यूज़ लेंगे। इस फिटेड इक्वेशन में ये जो हमने फिट की है, ये इस फिटेड इक्वेशन में x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये y की ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, ये y की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ कैसे हासिल की जाती है? इस फिट की गई इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को पुट करने से ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हासिल की जाती हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यूज़ का सम है 16.9, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम है 16.9। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि ऑब्जर्व वैल्यूज़ का सम और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम बराबर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि रेजिडुअल का सम 0 आता है। रेजिडुअल को हम ई से ज़ाहिर करते हैं, y माइनस वाई हैट, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यूज़ में से एस्टिमेटेड वैल्यूज़ माइनस करते जाएं। तो ऑब्जर्व वैल्यूज़ है 1.0 और एस्टिमेटेड वैल्यू है 0.72। तो 1 में से 0.72 माइनस किया तो 0.28, 1.8 में से 2.05 माइनस किया तो माइनस के 0.25, 3.3 में से माइनस किया 3.38 तो माइनस के 0.08। तो इस तरह से y ऑब्जर्व वैल्यूज़ और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का ये डिफरेंस आ गया। फिर इस डिफरेंस को हमने सम किया तो ये सम 0 आ गया। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि ऑब्जर्व वैल्यूज़ का सम और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम सेम आता है और रेजिडुअल का सम ऑलवेज 0, कि हमने पढ़ा है कि रेजिडुअल का सम हमेशा 0 आता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी भी हैं। तो इस तरह से ये बुक में एग्जांपल दी हुई है 14.2। उसके बाद उसने कहा है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकालें, यानी कि इस रेजिडुअल की ऑब्जर्वेशन का आपने स्क्वायर लेना है, फिर इन्हें सम कर लेना है। तो ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि साबित करें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल बराबर होता है इसके। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें y ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर करेंगे और फिर इस फार्मूले में इन रिज़ल्ट्स को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बराबर देगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल के। ये आपके सामने है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, इसको हल किया तो ये रिज़ल्ट बराबर आ गए। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में भी मौजूद है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको वहाँ सॉल्व की हुई है। तो नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह एक नई चीज़ के साथ कल मज़ीद अगले लेक्चर में रिग्रेशन लाइन को फिट करेंगे बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड से।